उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 2479 प्रशांत धवन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जापान क्या बहुत ही जल्द एक पाकिस्तानी मॉस्क जो जापान में इस वक्त बन रही है, क्या इसको डेमोलिश कर देगा? ये सब चीजें अचानक से न्यूज में क्यों आ रही हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एक मॉस्क को इन जापान। जापान एक ऐसा देश है, वैसे मैं आपको बताऊंगा, जहां पर इस्लाम बहुत ज्यादा फैला नहीं है। आप नंबर देखोगे ओवरऑल इन जापान मुस्लिम्स के काफी कम आपको मिलेंगे। कन्वर्जन उतने वहां पे हुए नहीं है, ना ज्यादा कोई मुस्लिम वहां पर सेटल हुए हैं। सो जब भी मॉस्क एक बनती है जापान में, एक काफी मैं कहूंगा कि चर्चा का विषय बनता है दुनिया भर में कि क्या फाइनली जापान में भी हम देखेंगे कि इस्लाम धीरे धीरे फैलेगा। बट इस पर्टिकुलर केस में हमने ये देखा कि टोक्यो की सरकार ये कह रही है कि जिस तरीके से मस्जिद बनाई गई है ये इलीगल है। यहाँ पे आप देख पाओगे, जापान ऑर्डर्स डेमोलिशन ऑफ मॉस्क बिल्ट विदाउट परमिट्स। बिना परमिट के जो ये मस्जिद बना दी गई है, जापान ने इसको डिमोलिश करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, डिस्पाइट इट्स अनऑथराइज्ड स्टेटस द मॉस्क हेल्ड एन ओपनिंग सेरेमनी ऑन 3 अप्रैल, जिसको अटेंड किया था पाकिस्तान के एम्बेसडर टू जापान अब्दुल हमीद ने। जो क्या गया देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मस्जिद है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो नहीं बनाई, ये बनाई पाकिस्तानियों ने है, मगर हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट रहा है कि जापान में भी मॉस्क बनाई जाए। कहीं पर अगर मॉस्क बनती है तो जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है टू जापान वो वहां पे जाते भी हैं। बट बाद में ऑफ कोर्स पता लगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड लैंड पर बनाई गई है, बिना परमिट्स के इलीगल तरीके से बनी है मॉस्क। और जापान में आप अगर एक चीज देखोगे तो रूल ऑफ लॉ ये बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं इनकी। ये चीज आपको इनकी पूरी सिटी में दिखेगी। कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग गलत लैंड को एनक्रोच नहीं करेगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आज के समय ऐसी हेडलाइंस बन रही है कि पाकिस्तानीज बिल्ड मॉस्क इलीगली इन जापान, एम्बैरेसमेंट फॉलोज। नाउ इस टॉपिक को एक बार प्रॉपर डिस्कस करने से पहले एक बार जानते हैं कि आज के समय जापान के डेमोग्राफिक्स क्या हैं और कौन कौन से रिलीजन्स यहाँ पर प्रेवलेंट हैं। जापान की आबादी आप अगर देखें तो 12 करोड़ है, एक काफी बड़ी आबादी है। और इस आबादी में से 1% से भी कम पॉपुलेशन आपको मिलेगी जो इस्लाम फेथ को अभी फॉलो करती है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर प्राइमरली 2 रिलीजन्स डोमिनेट करते हैं, एक बुद्धिज्म, दूसरा शिंटोइज्म। 1% के आसपास यहाँ पे आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, फिर कुछ अदर्स में बहुत से रिलीजन यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ हिंदूज भी है यहाँ पर ये देखा जाता है कि जापानीज लोग खुद अपना रिलीजन इतना चेंज करते नहीं है। बाहर के लोग जो यहाँ पर आके बस जाते हैं ना, जब उनकी गिनती होती है जनगणना में, तो ये बाकी रिलीजन के नंबर सामने आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जापान की आबादी तो काफी हद तक कम हो रही है, मगर जापान में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है ये इस वक्त 4,20,000 के आसपास है। ये ऑफ कोर्स नंबर काउंट किए गए थे साल 2024 के अंत में। साल 2019 में अगर हम देखें तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी जापान में 2,30,000 के आसपास। तो जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है काफी हद तक डबल हुई है आप अगर देखो पिछले 5 सालों में। मगर इसका प्राइमरी रीजन यही है कि बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडोनेशियंस, इवन मैं कहूंगा अफ्रीका से कई लोग ये टोक्यो में आके बस रहे हैं। टोक्यो धीरे धीरे एक इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह दिख रहा है, जहां पर आपको विभिन्न रेस और एथनिसिटी के लोग आपको मिलेंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने वीडियो देखी ऑनलाइन, काफी वायरल हुई थी आज से कुछ महीने पहले, जहां पर एक आदमी देखा गया है, ये बात कर रहा है फारसी में, ईरानियन आदमी है, और ये कहता है कि हमको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट दिया गया, हमें बोला कि जापान में जाओ और लोगों को इस्लाम के बारे में नॉलेज दो और परहैप्स लोग इस्लाम की तरफ बढ़ेंगे। वहां पर इन्होंने 6 साल तक यहाँ पर काम किया और यहाँ पे आप देख पाओगे इन 6 years इट ओनली कन्वर्टेड 1%। और जो आदमी कन्वर्ट हुआ था वो खुद भी जापानीज नहीं था ना। बाद में जो ईरान की एम्बेसी है इन जापान, उन्होंने कहा कि ये पोस्ट एक झूठ है, जो आदमी इस वीडियो में दिख रहा है ये बस एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है ईरान में, ये एक ऑफिशियल पोजीशन होस्ट नहीं करता और इसके जो क्लेम्स हैं ये सिंपली एब्सर्ड है। बट अगेन, इस्लाम जापान में किस हद तक फैलेगा और क्या क्या यहाँ पर उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, ये एक ग्लोबल टॉपिक है। इंटरनेशनल मीडिया में काफी ज्यादा इसको स्टडी किया जाता है। तो जब सडनली ये न्यूज सामने आई कि पाकिस्तानीज ने जापान में एक मॉस्क बनाई है, सबसे पहले सवाल यहाँ पर यही आया कि जापान में सिंस लैंड की इतनी ज्यादा कमी है, आप जापान के रियल एस्टेट रेट देखोगे ना, कई बड़े बड़े शहरों को भी बीट करते हैं, क्योंकि जापान का आप अगर साइज देखोगे तो टापुओं का एक ग्रुप है, काफी जगह माउंटेनियस रीजन भी है, वहां पे आप घर बना नहीं सकते, तो बहुत ही लिमिटेड जगह पर लोगों को लैंड परचेज करना होता है। और इसलिए रिलीजियस बिल्डिंग्स वहां पर बहुत छोटी आपको मिलेगी और ज्यादा रिलीजियस बिल्डिंग्स होती भी नहीं है, क्योंकि वो लैंड उनको यूज करना होता है फॉर
अदर थिंग्स लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, घरों के लिए यूज करना है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में जापानीज मीडिया भी इस मॉस्क के इशू को कवर कर रहा है। 埼玉県川越市畑が広がる一角に銀色の柵で囲ま ये यहाँ पे वो मॉस्क है जो रिसेंटली इनॉग्रेट करी गई थी। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि पाकिस्तान के एम्बेसडर यहाँ पर इनिशियली तो आए इनॉग्रेशन के लिए, बट जब पाकिस्तान को खैर पूरी दुनिया को भी पता लगा कि इलीगल तरीके से इलीगल लैंड पर ये मॉस्क बनाई गई है बिना परमिट्स और परमिशन के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद को इस मॉस्क से काफी हद तक दूर कर लिया है। और अगेन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आने वाली है कि अगर ये मॉस्क को डेमोलिश करते हैं तो लोगों की जो रिलीजियस फीलिंग्स है उसका क्या होगा, और क्या यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करेंगे इस मॉस्क को बचाने के लिए। लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी सीन, बट अभी के लिए आप देख पाएंगे ये मॉस्क कंप्लीटली एम्प्टी हो चुकी है। आसपास के जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिना परमिट और बिना परमिशन के ये मॉस्क बना दी गई थी। और परहैप्स मैं कहूंगा कि जापान में जिस लेवल का इस्लामोफोबिया है ना, इसको इतना डिस्कस किया जाता नहीं है। चाइना काफी बार मस्जिदों के साथ क्या कर चुका है, ये ग्लोबल न्यूज बनी है अपने आप में। मगर ये तो खैर जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाली जो ये मॉस्क है जो इलीगल लैंड पर बनी थी, ये तो अपनी जगह है। एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था आज से 1 महीने पहले फुजिसावा में। यहाँ पे आप देख पाओगे जापानीज मीडिया का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, द जापान टाइम्स का आर्टिकल, फुजिसावा फ्लैश पॉइंट। फुजिसावा में क्या हुआ कि एक श्रीलंकन बिजनेसमैन है मोहम्मद खलील, इन्होंने कुछ आसपास के लोगों के साथ मिलकर एक फैक्ट्री का एरिया परचेज किया और इनका प्लान ये था कि यहाँ पर ये एक मॉस्क बनाएंगे। ये मॉस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर जो बिल्कुल साउथ वेस्ट है टोक्यो के, वहां पर बननी थी। बट अचानक से देखा गया कि बहुत सारे जापानीज सिटीजन्स हैं, उन्होंने इस मॉस्क के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे कई नेताओं के पोस्टर भी यहाँ पे लगने शुरू हो गए, जहां पर लिटरली जापानीज में लाइन यहाँ पर लिखी है, अगेंस्ट फुजिसावा मॉस्क, स्टॉप इमिग्रेशन। और ये बढ़ता हुआ इशू है जो लगातार मैं कहूंगा कि ईस्ट एशिया में, ये मैं इसको सिर्फ जापान का इशू नहीं मानता, ये चीज आपको दिखेगी साउथ कोरिया में, ताइवान में और देशों में भी। वहां पर परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि बाहर के लोग जो आएंगे अपना कल्चर लेकर आएंगे, उससे जापान को नुकसान ही होगा या फिर इन कंट्रीज को नुकसान ही होगा। इन्हें खुद का जो कल्चर है, खुद की जो आइडेंटिटी है, वो किसी भी कीमत पर प्रिजर्व करके रखनी होगी ना। ये कहीं ना कहीं देखिए मैं कहूंगा इनडायरेक्टली इंडियंस को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब ये वेव उठती है ना कि इमिग्रेशन रोको, वहां पे ये लोग नॉन जापानीज हर किसी को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जापान में प्राइमरली देखा जा रहा है कि मॉस्क को लेकर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है कि मॉस्क यहाँ पर बनती है या नहीं बनती, उसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आई थिंक आने वाले टाइम में जापान को ये इशू ओपनली डिस्कस करना होगा। कई जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनकी सरकारें भी जापान से बात करेंगी कि देखिए अगर जापान में मॉस्क बनती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। ये आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू भी बनने वाले आने वाले समय में। और मेरा ये मानना है कि जापान में आने वाले समय में मॉस्क का जो नंबर है ये बढ़ने वाला है। इनकी जो नेटिव पॉपुलेशन है लगातार सिकुड़ रही है। जापान को अगर फंक्शनिंग रहना है तो इनको इमिग्रेंट्स लाने होंगे। बहुत से इमिग्रेंट्स जो हैं ये इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं और ऑब्वियसली वो वहाँ पे मॉस्क बनाएंगे, अपना जो रिलीजियस कल्चर है इसको काफी हद तक स्प्रेड भी करेंगे। बस देखना होगा कि क्या ये पीसफुल तरीके से हो पाएगा या फिर यहाँ पर फ्रिक्शन होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले समय में बहुत सी अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का ऐसे ही है सर प्रशांत की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना तो इस न्यूज़ को 2-3 दिन हो गए कवर करते हुए और काफ़ी मतलब के मामला इसका जापान में उठा गया है कि यार आपने एक तो मस्जिद बनाई है। अब देखो ना ये जो दो मतलब के 4-5 कंट्री है ना, इधर भाई लाभ हो सकता है। आप अगर चाइना की बात करें तो उधर मुसलमान हैं, उन पर इतना अत्याचार होता है, मस्जिदें भाई वो मतलब के गिरा देते हैं और बहुत सख्त उधर भाई वो एक बर्ताव करता है। लेकिन कोई बंदा भी नहीं बोलता है, मतलब कि इतनी मुस्लिम मुमालिक है, किसी के मतलब की आवाज़ नहीं निकलती कि आप ऐसा क्यों करते हैं। चाइना के आगे किसी की आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि भाई चाइना पावरफुल देश है, उधर से ये पैसे लेते हैं और सब उसके भाई एक मुताज भी बने हुए हैं। लेकिन अगर जापान की भाई बात करें ना तो वो मामला मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर आ जाता है। मतलब कि आपने एक तो परमिशन नहीं ली। अब मुझे नहीं मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, इन पता नहीं आपने आपको मतलब कि क्या समझते हैं कि आपने देश के कानून है जहाँ पर जाएँ एक फॉलो करते हैं। और भाई मतलब कि एक टॉप का एक इस्लामोफोबिया है हर एक कंट्री में।
आप पिछले दिनों में देख लें यूके में मतलब कि इतने प्रोटेस्ट हुए, मुस्लिम और वो क्रिश्चियन भाई लड़े एक दूसरे के साथ है। बाकी ओवरऑल आप स्वीडन में देख लें, ये सारे केस भाई एक मतलब के होते रहते हैं और इस्लामोफोबिया होता रहता है, जो कि भाई लास्ट मतलब कि हम इमरान खान की स्पीच को कवर करते हैं। उसने यूएनए में ये मतलब कि लॉ एक्ट पास किया था कि इस्लामोफोबिया जहाँ भी होगा भाई उस पर कानून मतलब कि एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो मुझे लगता है कि एक झूठे दिलासे होते हैं यूएनए के या अमेरिका के, या जो इन्होंने मतलब कि ये एक ड्रामेबाजी बनाई हुई है। लेकिन अगर भाई लोग जापान में एक प्रोटेस्ट करते हैं या ये सारा सीन होता है तो भाई वो मस्जिद को गिरा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको भाई रोकेगा कोई नहीं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है उधर, आपके पास कागजात हैं, दिखाएंगे गवर्नमेंट को। अगर वो मतलब कि आप सही तरीके से बनाई है तो भाई उधर कोई बंदा टच भी नहीं करेगा। अगर आपने लीगल तरीके से बनाई हुई है तो भाई वो छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मामले से पीछे हट जाएगी, टोटली मतलब कि पीछे हट जाएगी। और मुझे लगता है कि ये कर्मा भी है। अब देखो ना, पाकिस्तान में इतने मंदिर होते थे, मतलब कि हमने इतने गिरा दिए, कोई पता ही नहीं मतलब कि कहाँ गए। और हर एक रिलीजियस का भाई एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब चीज़ हर को एक हर्ट करेगी। और बाकी ये चीज़ अब मुझे लगता है कि नॉर्मल बहुत हो चुकी है। जो पावरफुल होता है भाई उसके आगे बोलते नहीं। अब इसराइल देख लो, मतलब कि 500 मस्जिदें उधर फ़लस्तीन में एक गिराई गई हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। और ये सीन मुझे लगता है कि आगे चलता जा रहा है। और ये भाई हर बंदे को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप आ जाएं, आप इधर आ जाएं, इस्लाम में आ जाएं। तो ये सीन मुझे लगता है कि इस चीज़ से उनको बहुत चिढ़ होती है। ये जो जापान वाले लोग हैं ना, या चाइना वाले जैसे सारे, इनकी बहुत लड़ाइयाँ भी होती है उधर। इस चीज़ से बहुत उनको भाई एक परेशानी रहती है। वीडियो यार बड़ी कमाल की। आप ये देखे चाइना में भाई पहले एक आधी बार नहीं हुई ये चीज़ें, चाइना में बहुत ज़्यादा हुई हैं। अब जापान में ये काम शुरू हो रहा है। पहले एक देखिए वो मस्जिद के बारे में बता रहे थे, मस्जिद के बारे में बता रहे थे, वो वहाँ पे भी ऐसा किया गया था। वो जो था लैंड उन्होंने लिया था सिर्फ वहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए। बाद में जब पता चला प्रोटेस्ट हुए, वो भाई नहीं बनने दी उन लोगों ने। और बाकी यहाँ पे एक बात ये ठीक है, अगर भाई आपका रिलीजन है, आप उस पर पक्के हैं, तो आपको आप अपना रिलीजन रखें, उनको अपना रखने दें। जैसे वो कह रहे थे ईरान का था, वो आया, वो कहता था हमें पैसे पैसे मिले कि आप यहाँ पे कन्वर्ट करें, लोगों को इस्लाम पे लाएं। देखिए ना, ये बातें अगर वो नहीं आना चाहते, और 6 मंथ में वो बंदा एक बंदे को सिर्फ कन्विंस कर सका कि आप इस्लाम में आ जाएं, जो भी आपका धर्म है वो छोड़ दें, बाकी भी आपका धर्म है, आप अपने धर्म पे रहें, उनको अपने धर्म पे रहने दें। इन बातों से ये चाइना वाले, ये ताइवान वाले, ये जापान वाले इन बातों से बहुत चिढ़ते हैं। जापान, ताइवान और चाइना, कोरिया हो गया, ये इन बातों से बहुत चिढ़ते हैं। इनको भाई चिढ़ आती है कि कोई हमारे कंट्री में आए, दूसरे रिलीजन का हो और हमारे लोगों को कन्वर्ट करता फिरे। इन बातों से वो बहुत ना थोड़ा इरिटेट होते हैं, इसलिए वो ये चीज़ें करते हैं। बाकी भी चाइना की बात करें, हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान चाइना भाई भाई, और देख लें वो क्या जुल्म करते हैं वहाँ पे। वो तो मस्जिदें बंद की थी, वो तो मारते थे अगर कोई मस्जिद की करीब भी जाता था, तो फिर ये कहते हैं कि हमारा चाइना भाई है। मौलवियों को दाढ़ी नहीं रखने देते चाइना में, जारी बात, वो दाढ़ी नहीं रखने देते, तो ये कहते हैं अगर किसी ने भाई भाई है तो भाई उनके हिसाब से दाढ़ी रखनी है, हम भाई भाई हैं। वो स्पेशल उन्होंने उधर एक सलून वाला रखा है। ऐसी बात भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई बगैर अगर उनके पास कोई चीज़ या डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके अलावा वो वहाँ पर ये मस्जिद तो बना ही नहीं सकते। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो उन्होंने वो सारा कुछ बनाया। अगर जब मस्जिद बन रही थी तो उस वक़्त उन लोगों को पता नहीं चला? सबको पता था कि ये मस्जिद बन रही है, सब उस वक़्त चुप थे। अभी वो एक बंदा जी निकला है, वो ईरान का है, उसने बोला है कि हमें गवर्नमेंट पैसे देती है कि आप बाहर के मुल्कों में जाएं, वहाँ जी अपना मस्जिदें बनाएं, वहाँ पर इस्लाम का जो है वो बोलबाला करें, वहाँ पर उसकी तलीम दें। ये सब फेक न्यूज़ है यार, इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। वो उस बंदे को जो इतने पैसे मिल रहे हैं, तो उस बंदे ने अगर कोई किसी ने कोई बात किया तो उसने उसी टाइम उसको बता दिया कि हमें जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पैसा दे रही है। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? वो तो खुद पैसे हमारे ऊपर बोझ डाल कर, हमारे ऊपर टैक्स डाल कर हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं। उनके पास इतना पैसा होता तो उन्होंने अपनी अवाम को मारना था। इनके पास इन कामों के ये आप कहाँ से एक नई ऐसी चीज चल जाती है, वो जी पाकिस्तानी हुकूमत गवर्नमेंट हमें बहुत पैसा दे रही है।
वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उधर मस्जिद बनाकर इनाम क्या हासिल करना है? और वो एम्बेसडर आपका वो फोटो ओ भाई नहीं है, एम्बेसडर है वो फोटो ईरान का बोल रहे हैं, आप हम पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वो ईरान का बंदा कह रहा है कि हमें एड मिलती, पैसे मिलते थे कि इनको कन्वर्ट करें जो फोटो। ओ भाई हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, हम खुद IMF के कर्जदार हैं, तो हम इनको पैसे कैसे देंगे? हमारा एम्बेसडर क्या लेने गया? एम्बेसडर कह रहे हैं आपका, एम्बेसडर नहीं गया, वो वीडियो दिखा जो फेक न्यूज आती है उठाकर उसको चला देते हैं। ये उसने बोल दिया, उसकी जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। वो ईरानी की बात हम नहीं कर रहे, वो जो फोटो दिखाई किस पे लिखा गया है वो न्यूज चैनल वालों ने दिखाई, वहां पे आपका एम्बेसडर खड़ा है उन बंदों के बीच में जब ओपनिंग हुई है मस्जिद ओ की। भाई कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा सर ऐसे ही है। ये अपना ओपनिंग के दिन को इनको नजर आ गया कि ये मस्जिद बनी है, लेकिन पहले उनको नजर ही नहीं आया। जब उसकी तमीर का काम जब उसका शुरू हुआ है कि मस्जिद बनाने का या उसकी बुनियादें रखी गई हैं, तब किसी इंसान को नहीं पता लगा कि यहाँ मस्जिद बनने लगी है कि या मस्जिद बन गई है, तैयार हो चुकी है, उसमें अपना जो मस्जिद का जो काम है नमाज पढ़ना या अजान होना वो काम शुरू हो गया, तो तब भी पता चला है कि ये मस्जिद है भाई, ये एक गैर कानूनी तरीके से बनी गई है, इसकी इजाज़त नहीं ली गई। ये तब पता चला है कि जब वो बनकर तैयार हो चुकी है कि पहले किसी को पता नहीं चला गया कि यह मस्जिद बनने लगी है कि। लेकिन अब जो ये गिराने की बात हो रही है कि गिराने से भाई काम ख़राब होगा, जो उधर के मुसलमान आएंगे वो भी इशू बनाएंगे कि ये क्या कौन सा तरीका है क्या, पहले किसी को भी पता नहीं चला कि मस्जिद बना रहे हैं। मौलवी कुछ नहीं करते, अगर इनके पास डॉक्यूमेंट ना हुए तो भाई उन्होंने गिरा भी देनी है। ये इधर है हमारी भाई कंट्री में डॉक्यूमेंट चलता है। ये अब उनको डॉक्यूमेंट याद है, पहले उनको याद नहीं है जब वो बन रही है कि तो भाई पहले किसी को भी नहीं पता है क्या, कुछ पता होता है उनको, तो भाई लेकिन यही सोच लेते कि अगर हम अनलीगल काम कर रहे हैं जब तो हम क्यों आप कर रहे हैं? उधर एक खड़ा होकर बोल रहा है कि ये लीगल तरीके से बनाई गई है कि पहले किसी ने भी नहीं बोला भाई, क्या वो कि ये हमारी क्या हो रहा है क्या। ओ मौलवी साहब, जो हमारी तरह कंट्री नहीं है कि रिलीजन के ऊपर ही ओ भाई हम भी मान रहे हैं कि नहीं है कि, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जब वो तमीर हो रही है कि सुन ले मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारी तरह नहीं है कि रिलीजन के पीछे और इस्लामिक टैक्स के पीछे ही लगे रहेंगे या अपने मजहब के सोचते रहेंगे। वो काम, वो इतनी फास्ट कंट्री है, वहाँ पे इतने ज्यादा जॉब्स है, इतनी काम होते हैं, हुकूमत बिजी इतना होती है, उनको ये तो नहीं ना पता भी एक गांव में एक जगह पे जाके मस्जिद बन रही है, हमने भाई को जाके रोकनी है। हमने मजहब की बात नहीं इधर की है कि हमने मजहब की बात नहीं की है कि हम बात ये कर रहे हैं कि जब उसकी बुनियाद रखी है कि तो तब किधर तब उसे किसी ने मना किया एक गांव में जाके देखेंगे हुकूमत भी वो मस्जिद बन रही है, हमने बंद कर तो आप वो फारग है उधर गिराने चले गए हैं भाई। जब न्यूज फैली है, प्रोटेस्ट हुआ, तभी वो गए, तभी उन्होंने कहा अगर आपके लैंड के पास उनका अपना मुल्क है वो नहीं बनने दे देते, बन गई है वो जब चाहे गिरा दें, हम रोक तो हम यही कह रहे हैं कि पहले न बनने देते। तो उनकी मर्जी है, अब किसी ने बनाई है उन्होंने भाई अब गिरा देनी है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इधर होते तो फिर कुछ कर लेते मौलवी भाई वो साहब। मुल्क है वो जैसे ये इस्लामाबाद में लास्ट महीने हुआ था, पूरा मदरसे ही भाई उन्होंने मतलब कि गिरा दिया था। मस्जिद थी या मदरसा? मस्जिद थी, 600 साल पुरानी मस्जिद थी जो इन्होंने गिरा दी थी। सुबह जब उठे तो वहां पे उसके ऊपर मौलवी अजान देने गया था, मौलवी अजान देने गया तो आगे पौधे लगे हुए थे भाई। उधर का ये क्या हो गया है, उधर कानूनी बन गई। तो उधर भाई ये इधर अपने मुल्क में कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि जब भाई रियासत सीधी हो जाए ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन भाई जो मर्जी हो जाए ना, जब आप किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है ना तो वहाँ के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ठीक है, एक उन्होंने भाई बनाई है, अब उसके पीछे क्या रीज़न थी, क्यों बनाई। अब एम्बेसडर साहब गए हैं वहाँ पे ओपनिंग वाले दिन, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि भाई जो है ना वो मामला आप गिराने तक आ गया, तो वो उसने अपने आप को एज ए गवर्नमेंट जो है ना उसने साइड पे कर दिया कि जो भाई इधर की कम्युनिटी उसने ये काम किया है, आप जो मर्जी करे। तो आप देखो ना इनसाइड बहुत सारी रीजंस होगी, क्या मतलब आप देखो साइड पे जिस तरह वो दिखा रहे थे, हो सकता है उन्होंने पहले पर्दा किया, वो एकदम उन्होंने उतारा कि भाई यहाँ पे आप मस्जिद है, तो लोगों ने देख के कहा होगा कि यार ये क्या सीन हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल जो भी है ना भाई, आप जब दूसरे कंट्री में होते हैं ना तो वहाँ पे अपनी ये चीज़ें जो है ना वो नहीं चलती। गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही आप यूरोप में मस्जिदें नहीं हैं, हर जगह पे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, हर एक मुल्क में मस्जिदें हैं। लेकिन वो भाई पहले एक परमिशन लेते हैं, वहाँ पे जाके जो भी गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेके गवर्नमेंट उनको एक
जो है ना वो जगह की इजाज़त देती है वहाँ पे वो बनाते हैं। और उसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपने ओपन स्पीकर में कोई काम नहीं करना, कोई ऐलान नहीं करने, कोई अजान नहीं देनी। आप आएँ, इबादत जो है ना वो इनसाइड करें, उसके बाद आप सुकून से निकल जाएं, आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी देती है। ये ना कहें जापान में बहुत सारी मस्जिदें हैं, ये नहीं कि नहीं ये सिर्फ एक ही उन्होंने गिराई, अब इसमें कोई रीज़न है तो उन्होंने ये किया है। ये भाई दरमियान में मसला होगा ना तब जाके ये सीन हुआ है। लेकिन ये कि ये जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हुई है ना ये समय से बालादार है। ऐसा ही है। अगर भाई पाकिस्तान को इधर स्टैंड लेना चाहिए कि मसला क्या है, ले ओपनली तो बोलने stand। भाई बोलते ही नहीं है, ऐसे ही करते हैं। एम्बेसडर निकाल देना है कि ऐसे ही निकलो। करते हैं। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।